नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 2/6/2020 है। कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। वायस दंपति कथा। कौवा का जोड़ा, उसकी कथा कौवे के जोड़े की कथा है। इसमें यड़ संधि का प्रयोग किया गया है बच्चों। तो आइए हम इस कहानी को देखें। कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिए। एकदा एकस्मिन् वने एकस्य वृक्षस्य कोटरे वायस दंपति अवसताम। एकदा एक बार, एकस्मिन् एक, वने वन में, एकस्य एक, वृक्षस्य वृक्ष के, कोटरे खोखल में, वायस दंपति कौवे का जोड़ा अवस्थाम रहता था। तस्य वृक्षस्य समीपे एका कृष्णसर्पा अप्यवसत। उसके वृक्ष के समीप एक काला सांप अप्यवसत रहता था। स खगानाम अपत्यानि अखादत। वह पक्षियों के, अपत्यानि का अर्थ होता है बच्चों को, अखादत खाता था। वह पक्षियों के बच्चों को खाता था। इत्यर्थम सर्वे जन खगा अति दुखिता आसन। इसलिए सर्वे सभी पक्षी अति दुखिता बहुत दुखी आसन हुए। इसलिए सभी पक्षी बहुत दुखी हुए। एतत् दृष्ट्वा वायस दंपति अपि भयेन आक्रांतो आस्ताम। एतत् यह दृष्ट्वा देखकर वायस दंपति कौवे का जोड़ा अपि भी भयेन डर से आक्रांतो दुखी हुआ। यह देखकर कौवे का जोड़ा भी डर से दुखी हुआ। वायसा अकथयत। कौवे ने कहा, कथम अस्य कृष्ण सर्पस्य नाशा भविष्यति। कैसे, कथम मतलब कैसे, अस्य इस कृष्ण सर्पस्य काले सांप का नाश भविष्यति होगा। कैसे इस काले सांप का नाश होगा। वायसी अवदत। कौवी बोली, स्वामिन स्वामी, एतत् तु मे असंभवम प्रतीयते। यह तो, एतत् का अर्थ है यह, तू का अर्थ है तो, मैं का अर्थ है मुझे। यह तो मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है, असंभव लग रहा है। एकस्मिन् दिने वायसा पश्यत यत् एका राजपुत्रा सरोवरे स्नानम अकरोत्। एकस्मिन् एक दिन वायस अपश्यत, वायसा कौवे ने देखा। एकस्मिन् दिने वायसा अपश्यत, एक दिन कौवे ने देखा। यत एका राजपुत्रा सरोवरे स्नानम अकरोत्। एक राजपुत्र सरोवर में स्नान कर रहा था। सह राजपुत्रा स्नानात् पूर्वं स्वहारं प्रस्तरे अस्थापयत्। उस राजपुत्र ने, सह मतलब उस, वह या उस होता है इसका अर्थ। उस राजपुत्र ने स्नान से पूर्व पहले स्व अपने हार को प्रस्तरे पत्थर पर अस्थापित स्थापित कर दिया, यानी रख दिया। उस राजपुत्र ने स्नान करने से पहले अपने हार को पत्थर पर रख दिया या स्थापित कर दिया। इति दृष्ट्वा वायसा एकम उपायम अचिंत्यत अवदच्च। इति ऐसा, दृष्ट्वा देखकर, वायस कौवा एक उपाय सोचने लगा, या ऐसा देखकर कौवे ने एक उपाय, अचिंत्यत का अर्थ है सोचा, चा का अर्थ है और, अवदत बोला, और बोला। अन्यस्मिन् दिने यदा राजपुत्रा सरोवरे स्नानात् पूर्वं स्वहारं प्रस्तरे अस्थापयत् तदा वायसी तम हारं धृत्वा कृष्णसर्पस्य विवरे अक्षिपत्। अन्य दिन, दूसरे दिन, अन्यस्मिन् दूसरे दिन, यदा का अर्थ है जब, राजपुत्र सरोवर में नहाने से, स्नानात् मतलब नहाने से पूर्व पहले, स्व अपने हार को प्रस्तरे पत्थर पर अस्थापित रखेगा, तदा तब, कौवी वायसी कौवी तुम हार को धारण करके यानी उठा करके कृष्ण सर्पस्य काले सांप के विवरे बिल में अक्षिपत डाल देना।
एक दिन जब राजपुत्र सरोवर में स्नान से पहले अपने हार को पत्थर पर स्थापित रखेगा, तभी वायसी कौवी तुम हार को लेकर धारण करके या लेकर काले सांप के बिल में डाल देना। अतः राजपुरुषा हारम सर्पस्य विवरे अपश्यन। अतः राजपुत्र ने हार को सांप के विवरे बिल में देखा। सर्पम चा अमार्यत, और सांप को मार डाला या मार दिया। एव वायसा बुद्धिबलेन कृष्ण सर्पस्य अनश्यत। वायस कौवे की बुद्धि के बल से काला सांप मारा गया या काले सांप का नाश हो गया। सत्यमेव उक्तम, सही कहा गया है। उपायेन यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रमः। उपाय से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सही होते हैं। ना तच्छक्यम, पराक्रम से नहीं, यानी बल से नहीं, बल के द्वारा ही हर कार्य संभव नहीं है कि हमारे पास ताकत है तो हम ये कार्य पूरा कर लेंगे। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको सोचकर अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के प्रयोग का प्रयोग करके उपाय, कोई ना कोई उपाय निकाल कर उस कार्य को पूरा किया जा सकता है। जो कार्य बुद्धि कर सकती है वह बल के द्वारा नहीं हो सकता। तो बच्चों, आपने इस कहानी को देखा और सुना। आप इसे अच्छे से कहानी को अपने किताब मंगा ली होगी तो उसमें अच्छे से देखकर, और जैसा मैंने हिंदी में अर्थ बताया आप इसको पढ़ेंगे। आइए अब देखें व्याकरण। यण संधि, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यण संधि का प्रयोग इस पाठ में हुआ है। तो जब ई या बड़ी ई, और बच्चों यहाँ पे ये इस तरीके से दिया हुआ है, या ऊ या बड़ा ऊ, री या ली, ये 4 अक्षर हैं। जैसे ई बड़ी ई, और उसके बाद है ऊ बड़ा ऊ, री ली के बाद, इन स्वरों के बाद बड़ी छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद अगर कोई उसके बाद असमान स्वर आए, इन 4 के अलावा 6 स्वरों के अलावा 6 स्वर हुए, इन 6 स्वर के अलावा इसके बाद अन्य कोई स्वर आता है तो उसके स्थान पर छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर या, और छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, और री के स्थान पर ला हो जाता है। तो यहाँ पर यही इन्होंने बताया कि जब छोटी बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है। इसी प्रकार ऊ बड़ा ऊ, री, और री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है। आप एक साथ इसको जान लें कि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी के स्थान पर या, छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, और री के स्थान पर ला हो जाता है। तो आइए देखें उदाहरण। जैसे इत्यर्थम, इति धन अर्थम। तो आप देख रहे हैं इति ई आया है, ई के बाद आ आया है, तो असमान स्वर है। इन जो हमारे ये 6 स्वर हैं इनमें से कोई स्वर नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ई का या हुआ। तो आप देखें जैसे यहाँ ई का या, ई धन आ बराबर या हुआ, तो इसलिए यहाँ पर जब ई को हमने या के रूप में परिवर्तित किया तो ये ता जो है आधा हो गया, और ये ई जो है आ के साथ ये ई का या हुआ, या में आ जुड़ गया। ये इस तरीके से, जैसे कि देखिए यहाँ पर ई है, सॉरी ई है यहाँ पर। अब इसमें हमने जो है इति ई और धन आ बराबर या हो गया, तो ये ता आधा हो गया ना। फिर इसके बाद जब ई हट गई तो ता आधा हो गया, और ई के स्थान पर या हो गया, तो या भी आधा ही है जब हमने अलग किया तो हलंत लगा, लेकिन ये आ जुड़कर इस या को इसने पूरा कर दिया, तो इत्यर्थम शब्द बना इस तरीके से। यद्यपि, यदि धन अपि, यहाँ पर भी ये ई धन आ बराबर या। अब यहाँ पर देखिए स्वागतम, सुधन आगतम। तो आप देख रहे हैं ऊ का वा होगा, तो ऊ मात्रा के रूप में है, तो जब हम मात्रा यहाँ से हटा देंगे ऊ का वा हो जाएगा, तो सा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सा हो गया, ऊ का वा हो गया, और आ जो है इसमें जुड़ गया मात्रा के रूप में, तो वा के साथ आ जुड़ा, स्वागतम। इस तरीके से इस संधि बनी।
धात्रोदार्यम, धात्री धन औदार्यम, री धन औ बराबर रो। तो ये भी हमारा जो है वो क्या स्वर है री। तो री का क्या हो गया? रा। री का रा ही होगा। तो यहाँ पे हमने धात्रोदार्यम लिखा। लाकार ली धन आकारा, तो ली का ला होगा। तो इस री को हमने हटाया तो ला हमारा हलंत के रूप में हो गया। आ इसमें आ गया, तो आ की मात्रा के साथ जब आ जुड़ा इसमें तो ये पूरा ला बन गया। तो आ की मात्रा तो ला कारा रूप बना। इस संधि को आपको बच्चों कॉपी में लिखना है और याद करना है। शब्दार्थ संज्ञा पदानी। संज्ञा पद यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके सामने हिंदी में अर्थ लिखे हुए हैं। आइए देखें। वायस दंपति कव्वे का जोड़ा। कोटरे खोखल में। अपत्यानी बच्चों को। प्रस्तरे पत्थर पर धृत्वा धारण करके। सर्वनाम पदानी शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, अर्थ इनके सामने हैं लिखे हुए हैं। तस्य उसका, सर्वे सब, एतत् यह, सह वह। क्रियापदानी अवस्थाम दो रहते थे। आसन थे। अकथयत कहा, भविष्यति होगा। अकरोत किया। अस्थापयत स्थापित किया। अक्षिपत डाल दिया। अमार्यत अमार्यन मारा। अनश्यत नष्ट कर दिया। अव्यय पदानी अव्यय शब्द हैं बच्चों हमारे, उनके अर्थ हैं सामने लिखे हुए। ये अव्यय शब्द हैं। एकदा का अर्थ है एक बार। तू का तो, यदा जब, तदा तब, अपि भी। तो बच्चों आपको संज्ञा पद और अव्यय पद आपको कॉपी में लिखने हैं। आइए बच्चों अभ्यास कार्य देखें। संकलनात्मक मूल्यांकनम। मौखिक कार्यम, यह हमारा मौखिक कार्य है। पहला है हमारा शब्द भविष्यति। अस्मिन् पदे कः धातु लकारा, कः लकारा किम चा वचनम। कह रहे हैं कि भविष्यति अस्मिन् इस पदे पद में कः कौन, धातु कः कौन, लकारा किम वचन चा वचनम और कौन सा वचन है। तो भविष्यति हमारी भू धातु है, लिट लकार है और एक वचन है। दूसरा हमारा कृष्ण सर्पा अत्र किम विशेषण पदम। कृष्ण सर्पा यहाँ कौन विशेषण पद है, इस शब्द में कौन सा विशेषण पद है। तो कृष्ण सर्पा, सांप कैसा है, काला है। तो सांप का विशेषण क्या हुआ, कृष्ण। तो कृष्ण जो है यानी काला, यह हमारा विशेषण पद है। आइए बच्चों लिखित कार्य देखें। लिखित कार्यम पहला प्रश्न है मंजूषाया सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। बच्चों यहाँ मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं आपकी सहायता के लिए। इसकी सहायता से हमें इस रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो आइए पहला रिक्त स्थान देखिए। वृक्ष से समीपे डैश अवसत। तो क्या आया, कृष्ण सर्पा, वृक्ष के समीप काला सांप रहता था। दूसरा है कथम अस्य कृष्ण सर्पस्य नाशा, कैसे इस काले सांप का नाश होगा। तो आया भविष्यति। राजपुत्रा दैस स्नानम अकरोत, राजपुत्रा सरोवरे, यहाँ पर आया सरोवरे। वायस बुद्धि बलेन कृष्ण सर्पम अनश्यत, कौवे की बुद्धि के बल से काले सांप का नाश हुआ। फिर है हमारा पांचवा डैश यच्छक्यम न तच्छक्यम। तो पहला में आएगा उपायन यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रम है। इस तरह से आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बच्चों इन प्रश्न 2 के जो प्रश्नोत्तर हैं इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए देखें इसके प्रश्नों के उत्तर इनके। पहला प्रश्न है हमारा वायस दंपति कुत्र अवस्थाम। उत्तर है वायस दंपति वृक्ष से कोटरे अवस्थताम। दूसरा प्रश्न है वृक्ष से समीपे कः अवसत। उत्तर है वृक्ष से समीपे एका कृष्ण सर्पा अवसत। वृक्ष से समीपे एका कृष्ण सर्पा अवसत। तीसरा प्रश्न है सर्वे खगा कथम दुखिता आसन। उत्तर है हमारा अपत्यानि अखादत इत्यर्थम सर्वे खगा दुखिता आसन। चौथा प्रश्न है राजपुत्र स्नानात् पूर्वं स्वहारं कुत्र अस्थापयत्।
उत्तर है राजपुत्रः स्नानात् पूर्वं स्वहारं प्रस्तरे अस्थापयत्। पांचवा प्रश्न है वायसी तम हारम कुत्र अक्षिपत। वायसी तम उसके तम हारम कृष्ण सर्पस्य विवरे अक्षिपत। तो बच्चों इस उत्तर को आपको कॉपी में लिखना है और आप साथ साथ याद करते चलिए, जिससे आपको पेपर देने में कोई दिक्कत ना आए। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा शुद्धम संधियुक्तम पदम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। शुद्ध संस्कृत संधि पद को चिन्हित कीजिए, चिन्ह लगाइए शुद्ध संधियुक्त जो पद है। पहला पद है हमारा अपिधन अवसत। 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, इन ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको उस पर निशान लगाना है। पहला ऑप्शन है अपस्य वसत, दूसरा है अप्यय वसत, तीसरा है अप्यवसत और चौथा है अपय वसत। तो बच्चों अपिधन अवसत की सही संधि है अप्यवसत, गा उत्तर सही है। दूसरा है इति धन अर्थम, तो पहला ऑप्शन हमारा है इति अर्थम, दूसरा है इत्यर्थम, तीसरा इतय अर्थम, चौथा है इत्यार्थम। तो इति धन अर्थम की सही संधि है खा इत्यर्थम। सुधन आगतम में 4 उत्तर दिए हैं। पहला है स्वागतम, दूसरा है सवागतम, तीसरा है स्वागतम और चौथा है स्वगतम। तो हमारा सही उत्तर है पहला का स्वागतम। चौथा हमारा संधि विच्छेद है प्रतिधन एकम। तो इसका सही संधि क्या है? पहला है प्रत्येकाय, दूसरा है प्रत्येकम, तीसरा प्रत्ययेकम, चौथा प्रत्ययकम। तो हमारा इसकी प्रतिधन एकम की सही संधि है खा प्रत्येकम। इति धन उक्तम, इसकी सही संधि के लिए आइए ऑप्शन देखें। पहला है इतिक्तम, दूसरा है इतयुक्तम, तीसरा है इत्युक्तम, चौथा है इत्युक्तम। बच्चों इति धन उक्तम के लिए सही संधि है इत्युक्तम, गा हमारा सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। कह रहे हैं उचित कथन के आगे आम यानी हाँ, अनुचित कथन के आगे सामने ना लिखिए। आम का मतलब बच्चों हाँ होता है। अगर कोई प्रश्न वाक्य सही है तो आम लिखेंगे यानी हाँ, और गलत है तो ना यानी नहीं लिखेंगे। तो आइए देखें। पहला वाक्य कृष्ण सर्पा एकस्मिन तडागे अवसत, नहीं यानी ना। कृष्ण सर्पा वायस दंपति अखादत, ना। कृष्ण सर्पा वायस दंपति अखादत, ना। एका राजपुत्रा सरोवरे स्नानम अकरोत, आम हाँ यानी आम। वायसी हारम धृत्वा नदी जले अक्षिपत, ना यानी नहीं। इसको हम संस्कृत में ना लिखेंगे। उपाय में यच्छक्यम ना तच्छक्यम पराक्रमः, आम हाँ। पांचवा प्रश्न है बच्चों हमारा अधिलिखिता नाम पदानाम विभक्तिम वचनम चा लिखत। नीचे लिखे गए पदों में विभक्ति और वचन लिखिए। बच्चों यहाँ पर पद दिए विभक्ति और वचन, यहाँ पर पद दिए हुए हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे पहला देखिए, आइए देखें। वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। कोटरे सप्तमी विभक्ति, एक वचन है। भयेन तृतीया विभक्ति, एक वचन है। खगाह प्रथमा विभक्ति, बहुवचन है। अपत्यानि प्रथमा विभक्ति, बहुवचन है। तो बच्चों आज आपने पाठ 3 पढ़ा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो संधि है यण संधि अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और संज्ञा पद और अव्यय शब्द आप जो है कॉपी में लिखेंगे, और क्रियापद और सर्वनाम पद जो हैं उन शब्दों के अर्थ को याद करेंगे। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।